जो न्यूक्लियर एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें सबसे बड़ी जो रिस्क होती है वो होती है मिसकैलकुलेशन की। और पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो ये बहुत उस टाइम पे ये जितनी भी कंट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रही थी कि ये ना हो कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक वॉर बन जाए। एटलीस्ट ये इस्टेब्लिश हो गया कि एक तो रियल थ्रेट है, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन स्टिल इतने प्रेशर के बावजूद उसने कंट्रोल रिस्पॉन्स दिया, कंट्रोल था, लिमिटेड था, प्रिसाइज था, उन्होंने डिफेंड किया बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ की। खास तौर पे हमने ये देखा कि इस जंग से पहले पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे वो, और जंग के बाद जो एक तब्दीली आई उसको आप कैसे देखती हैं? ये आपको लगता है कि ये इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने जो एक खला था, एक जो गैप था, उसको कवर किया बहुत अच्छे से और अपने ताल्लुकात बेहतर करने में लगता है कि जब हम अमेरिका से इतने क्लोज हो चुके हैं, बहुत एक तरह से अच्छे ताल्लुकात हम कायम करने जा रहे हैं, क्या ये ताल्लुकात हमारे पाक चीन दोस्ती में किसी तरह हाइल हो सकते हैं? जी ओके कि ये जो एज था, क्योंकि जो आपके नैरेटिव की गेम होती है ना, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वेपन होता है और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से ये वेपन जो है वो कैपिटलाइज किया। देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना उसमें शिफ्ट है, फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट। 3 रिफॉर्म्स चाहिए आपको, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए आपको, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स चाहिए आपको, पॉलिसी रिफॉर्म्स चाहिए। जब तक ये चीज़ें रिफॉर्म्स नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो सकती। आपके ख्याल में क्या इस हवाले से इन तीनों जो IMF ने आइडेंटिफाई की चीज़ें रिफॉर्म्स, इस हवाले से कोई गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, कोई काम आपको नज़र आ रहा है या आपको अभी तक इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई? हमारी गवर्नमेंट कहती है कि मईशत में उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत बेहतरी आ चुकी है। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई हम मईशत में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, बेहतर हो चुकी है हमारी मईशत? देखिए, बेहतर, हाँ, अगर हम आपको क्या लगता है हम कब तक IMF के इस प्लान और इस प्रोग्राम के ज़रिए अपनी मईशत को सस्टेन कर पाएंगे? क्या हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारी मईशत को ठीक करने का? उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ गई है, आपकी उसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो आपको क्या उम्मीद है कि हम कितने अरसे में IMF के प्रोग्राम से निकल के एक अपनी पर्सनल स्ट्रॉन्ग इकानमी की तरफ जा सकते हैं, ताकि हम अपनी मर्जी से आज़ादी से फैसले कर सकें? गवर्नमेंट कह रही है, दावा कर रही है कि हमारी मईशत बेहतर हो रही है, मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ IMF ने जितना पिन पॉइंट किया कि करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुई बल्कि बढ़ रही है, तो क्या करप्शन के होते हुए हम अपनी मईशत को किसी तरह ठीक कर सकते हैं? जंगल का कानून है, उन्होंने अपनी मर्जी से कानून बनाया होता है और चल रहे होते हैं। कोई स्टैंडर्ड पॉइंट्स नहीं है। एक जर्नलिस्ट को कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत से दिन, महीने वेट करना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। और वो सही मानों में सहाफ़त के असूलों को अपनाते हुए सहाफ़त कर रहे हैं, या फिर वो सहाफ़त के बजाय किसी एक पार्टी या किसी एक का तर्जुमान बन के वो तर्जुमानी वाला काम कर रहे हैं, सहाफ़त नहीं कर रहे हैं? मैं थोड़ा डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। अच्छा, देखिए, एक चीज़ होती है कि जो ISPR के रिपोर्टर्स हैं या जो साफ़ी हैं, बीट को कवर करते हैं, तो वो स्क्रिप्टेड सवाल या उनकी मर्ज़ी से जो दिया गया सवाल है वही पूछते हैं। क्या ये तासुब दुरुस्त है? ऐसा ही होता है कि ISPR पहले सवाल देता है और स्क्रिप्ट देता है और उसके मुताबिक आप सवाल करते हैं, या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है?